तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाग ब्लड सूरीनाम से कुछ खबरें निकाला जाएगा। कुछ खबरें रे हिस्सेर साहब सोनी लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। और बता दें कि आज बुध है, नवंबर की 26 तारीख। सेशन 20 नवंबर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और उम्मीद है कि कल एक छुट्टी का दिन था और छुट्टी मनाने के बाद फिर अपना काम अच्छी तरह से आप शुरुआत किए हैं। और जश्न तो भैया आप ज़रूर अच्छी तरह से, जिस तरह से आप चाहें, मनाए हुए होंगे ना। आगे चलकर ये बात बताई जाती है कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $8 देर तक है और एरो के लिए 43 देर तक। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 43,05 और फिर डीजल है 46,78 RBA के पास ऑनलाइन 44,56 और या 44,50 और डीजल के लिए 48 हो चला। तो आप महसूस कर रहे हैं कि कोर्स कहाँ जा रहा है, तेल का दाम कहाँ जा रहा है, किस तरह से हालात है। और हालात कुछ भी हो, लेकिन जश्न तो होना ज़रूरी है और जश्न मनाई गई है। Uitbundig viering 50ste onafhankelijkheidsdag in Paramaribo, 50वीं सूरीनाम की आज़ादी के मौके पर अच्छी तरह से uitbundig गंभीरता के साथ लोग ये जश्न मनाए हैं onafhankelijkheidsplein पर। और मतलब यह है कि न सिर्फ वहाँ onafhankelijkheidsdag वो दिन जो है, तो वहाँ पर सभी मिलकर जश्न ये मनाए हैं गंभीरता के साथ। और अगर वजह है तो मनाना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो भैया सोच और फ़िक्र भी इसके बारे में करना भी ज़रूरी है ना। IMF sluit kantoor in Suriname, economisch signaal met diepe betekenis। बोले IMF कंतोर जो है दफ्तर सूरीनाम के अंदर बंद कर रहा है। इकोनॉमी के क्षेत्र पर एक यानी कि सिग्नल, यानी कि बताई जाती है कि इसके साथ सिग्नल जो दिया जाता है तो भैया सावधान की जाती है कि एक गंभीरता यानी कि betekenis ये अहमियत इसमें रखता है। Dood en terug kan een levenslang echt eindigen। बोले मर गया फिर वापस आया तो levenslang यानी कि जो सज़ा है, levenslang ज़िंदगी भर की सज़ा, क्या ये ख़त्म हो सकता है, ख़त्म की जाएगी। Mrs. Residentie 2025 bekroond winnaar Derby straalt als Residentie koningin। तो Mrs. Residentie 2025 bekroond winnaar ना, तो भैया कामयाबी हासिल किए हैं। डर्बी Residentie koningin इनको बनाई गई है। एक आदमी जो मर गया, जेल में था, लोआ बेंयामिन स्क्राइबर 2019, दुनिया भर में ये हंगामा हुई, हलचल हुई कि इनको ज़िंदगी भर levenslang यानी कि सज़ा सुनाई गई है। मौत की सज़ा मतलब ये तो अब नहीं है, लेकिन levenslang जब तक ये ज़िंदा रहेगा इनको levenslang सज़ा सुनाई गई है। अब ये बंद हो गया क्योंकि 2015 ये एक ziekenhuis में दाखिल किया गया, यानी कि हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये मर गया और मरने के बाद फिर ज़िंदा हुई। इनका जो दिल था, हार्ट, ये रुक गया था। Artsen reanimeerde hem en toen hij bijkwam zei hij, mijn leven is geëindigd, dus ook mijn straf।
बोले जब इनको फिर होश आया, डॉक्टर इस पर काम किया, जब होश आया तो बोले हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो गया था और हमारा सज़ा भी ये भी ख़त्म होना चाहिए। तो भैया तो अब blijf intrigerend en man die stierf terugkwam en probeerde vrijheid te claimen op een juridisch gaatje, menselijk brutaal en onvergetelijk। बोलिए ये बहुत यानी कि बुराई है, बेहूदगी है, ब्रुटाल, और ये बोलने वाली बात नहीं। ये कहानी जो बताई जाती है, एक आदमी जो मर गया और फिर वापस आया और अब रिहाई चाहता है, इसके सिलसिले में ये अमेरिका में हुई। IMF कंतोर अपना दफ्तर ना बंद कर रहा सूरीनाम के अंदर, फेल मेयर दन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्लेसिंग। बोले एडमिनिस्ट्रेसी की कार्रवाइयाँ जो इससे और ज़्यादा कुछ बातचीत है यानी कि अहमियत रखता है। तो संक्रक्त इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स सियाल बोले बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक और इकोनॉमिक्स इशारा है भैया जो दी जाती है कि हालात क्या है और क्यों है। Het vertrek suggereerde dat de nieuwe regering voorlopig geen vervolgprogramma met de IMF ambieert। बोले ये रखेरिंग नहीं चाहता IMF के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए, कोई कारोबार करने के काम करने के लिए ना, एक छोटा रंग में कोई कारोबार कर। Dit is opmerkelijk omdat Suriname zich nog in een kwetsbare herstelprogramma-periode bevindt। बोले ये ज़रूरी है ना, और ये समझने वाली बात है कि सूरीनाम इस वक्त में जो हालात है बहुत मुसीबत में है और इसको चाहिए ठीक करने के लिए reserves en gestructureerde schuld die mede dankzij IMF druk tot stand kwamen। बोले IMF के जो कर्जदार है बोले बहुत यानी कि ये ज़्यादा हो गया और मुसीबत दे रहा, इसके सिलसिले में यानी इन लोगों से कारोबार करने के बाद से sluiten van het kantoor kan worden gelezen als een verlies aan institutionele verankering en resident representatieve fungeert doorgaans als waakhond, aanspreekpunt en begeleider van hervormingen। बोले ऐसा हो सकता कि ये लोग वो अहमियत दे सकता था कि जो मुसीबत है, जो कार्रवाइयाँ हैं, इसको ठीक करने के लिए फिर यानी कि अहमियत देने के लिए। तो भैया अब देखो ये सरकार नहीं चाहते हैं इन लोगों से, तो इन लोगों को जाना भी ज़रूरी, बंद करना ज़रूरी। आगे चल कर बताई जाती है vreugde in de lucht en op het plein। बोले ऊपर में खुशियाँ और प्लेन पर खुशियाँ, सभी लोग हंस रहा था, खुशहाल में था, बच्चे ना, इन लोगों की नज़र ऊपर में था, टेलीफोन वगैरह, पब्लिक यानी कि जनता भैया यहाँ पर मज़ा लिया था और ये मज़ा लेने की वक्त था। तो भैया होग dit alles zweefden zeker 10 Nederlandse parachutisten, 10 नीदरलैंड के पैराशूटिस्ट यहाँ पर आए थे, तो ऊपर से नीचे कूद रहा था। तो भैया बहुत खुशी की बात था। तो ये लोग आकर भी अपना यानी कि मदद इसमें दिए हैं, हिस्सा लिए हैं। 54 jaar staatkundige onafhankelijkheid in Zandbak। बोले 50 साल ये जो आज़ादी मनाई गई, तो बोले Zandbak बोले शांति के बाकी में बोले घुसेर दिया गया। क्यों? Het is zo mooi moeten zijn, het had zo mooi moeten zijn, de beelden uitgezonden live door een aantal televisiezenders, online media, DNA-TV van de 54 jaar staatkundige onafhankelijkheid op en rond het onafhankelijkheidsplein toonden echter een onthutsend en gorddroog beeld van het plein। बोले जिस तरह से लोग ये बेल्ट उस दिन यानी कि अनअफांकलिकत के दिन लोग पेश किए हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। Met beelden vanuit de lucht werd diverse keren in het plein aan de vele kijkers getoond। बोले ऊपर से ये दिखाई गई onafhankelijkheidsplein zoals het plein zou moeten zijn, fris groen, neem wat de kijkers voorgeschoteld kregen was een grote zandbak। बोले शांति के बाकी की तरह बनाई गई थी जहाँ पर हरी हरा नज़र आना चाहिए था। तो भैया ये सब चीज़ें लोग अपना ख्याल से ये लोग जाहिर करते हैं। मानकपेस in ब्रुसेल इन सूरीनामse klederdracht। अब देखो मानकपेस आप जानते काफ़ी मशहूर है बेल्जियम में ना, standbeeld जो है मानकपेस नवंबर के 25 तारीख aangekleed सूरीनाम के लिए ter gelegenheid 50 jaar staatkundige van सूरीनाम की आज़ादी के मौके पर ये इनको भी सूरीनाम की पोशाक पहराई गई। तो भैया देखो इज़्ज़त दिया है, बहुत ना बहुत
अहम बात है और ये मानने वाली बात है कि ये लोग भी सूरीनाम से लगाव रखते हैं और इतना इज्जत दे रहे हैं. Skotse Doodlezak traditie tijdens de revisie 50 jaar. आप जानते हैं स्कॉटलैंड के लोग स्कॉट्स दूडलज़क ट्रेडिसी, वो लोग जो दूडलज़क से यानी कि अपना साज बजाते हैं, ये लोग आए हैं 50वीं सालगिरह के मौके पर, सूरीनाम का 50वीं आज़ादी के मौके पर 25 तारीख को. भैया हाईलैंड दरख्त ना देफिले जितनी हुई है यहाँ पर, जितनी दिखाई गई है, जो लोग हिस्सा लिए हैं, जितने लोग हिस्सा लिए तो ये लोग भी था और भी अपना इसमें हिस्सा लिए और इन लोगों से जो हो सका भी इसी खुशी में शामिल होकर यानी कि जनता की खिदमत किए हैं. तो ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए भाई. सोनी साहब के साथ मिलकर जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना. इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा.